जय हिंद बच्चों। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की इस क्लास में हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए समांतर क्रम संयोजन। आज हम समांतर क्रम संयोजन के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हमने श्रेणी क्रम संयोजन को करवा दिया है और उसका प्रूफ भी हमने करवा दिया है। तो आप लोग अगर श्रेणी क्रम संयोजन नहीं किया है तो सबसे पहले आप जाकर उसको कंप्लीट कर लीजिए। और आज की इस क्लास में हम समांतर क्रम संयोजन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग रिंग डाल लीजिए समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन आप लोग रिंग डालेंगे। आप लोग रिंग डाल लीजिए समांतर क्रम संयोजन। क्या रिंग डालेंगे? समांतर क्रम संयोजन। और पिछली क्लास में हमने ये आपका वो पहला था, ये क्या है दूसरा है, उसको आपका श्रेणी क्रम संयोजन। और इस क्लास में हम अध्ययन करेंगे समांतर क्रम संयोजन के बारे में। तो समांतर क्रम संयोजन के बारे में बताएं तो आपका सेम श्रेणी की तरह है, श्रेणी क्रम संयोजन की तरह ये भी है आपका संयोजन। तो इसको भी आप श्रेणी क्रम संयोजन की तरह इसको समांतर क्रम संयोजन को भी याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक फिगर बनाएंगे। तो चलिए अब बताइए, आप लोग बताइए ये क्या है, बताइए। ये है ए, इसको नाम मत दीजिए, इसको प्लस कर दीजिए, इसको माइनस। ये बताइए ये क्या है, बताइए। पिछली भी क्लास में हमने ऐसे ही शुरू किया था। तो चलिए बताइए ये क्या है। एक सेल है, क्या है, एक बैटरी है या सेल है, इसको हम कह सकते हैं सेल है। अब देखिए ये सेल है, अब इसमें हम क्या लगा दें, एक चाबी लगा दें। ऐसे इस प्रकार से हम एक चाबी बना रहे हैं। आप लोग देखिए, अब देखिए इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक चाबी लगा रहे हैं। और इसमें क्या हो रही है, धारा बह रही है आई। क्या बह रही है, इसमें धारा बह रही है। अब देखिए, अब यहाँ से होते हुए जाते हुए समांतर क्रम संयोजन में यहाँ पर एक बिंदु है ए। ये धारा क्या हो रही है, तीन भागों में बढ़ जा रही है। कितने भागों में, धारा जो है आपका तीन भागों में बट जा रहे हैं। कितने भागों में, तीन भागों में। आप इसको यहाँ पर ला कर रोक दीजिए ऐसे। और ये जो धारा है कितने भागों में बट रही है, इसको मिला दीजिए और इसको इस प्रकार से मिला दीजिए। ये धारा आपका जो है तीन भागों में बट जा रहा है। कितने भागों में, इसको आप लोग सेम बनाइएगा इसी प्रकार से। इसको और आगे कर लीजिए। अब देखिए ये धारा क्या है, आपकी ए बिंदु है और ये बी बिंदु है। देखिए समांतर क्रम संयोजन में ही कह रहा है कि हमने क्या लगा दिया, एक से। इसी प्रकार से आपको फिगर बनाना है। पूरे 4 अंक के क्वेश्चन आएंगे बोर्ड पे। मेरे कन्फर्म है, एक कन्फर्म है, पूरे 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और अगर आप लोगों ने मिस कर दिया तो आपके गए 4 नंबर। अब देखिए इसमें धारा, अब यहाँ पर क्या लगा हुआ है, देखिए यहाँ पर लगा हुआ है प्रतिरोध। क्या लगा है, प्रतिरोध। उसमें श्रेणी क्रम में था और एक किस क्रम में है, ये समांतर क्रम में है। ये क्या है आपका, ये है आपका R1 R2 R3। इसमें क्या लगा है, प्रतिरोध लगा है R1 R2 और R3। अब देखिए, अब इसमें धारा जब जा रही है तो ऐसे होते हुए धारा जाएगी, तो इसमें भी धारा जाएगी, इसमें भी जाएगी और इसमें भी जाएगी और इधर ऐसे निकल जाएगी धारा। फिर दोबारा धारा इधर से, इसी प्रकार से धारा ऐसे चलते रहेगी। अगर आप इसको ऑन करते हैं, ये क्या है, कुंजी है, कुंजी है। अगर इस कुंजी को ऑन करेंगे तो धारा ऐसे इसमें बहती रहेगी। इसी प्रकार से हमेशा कंटिन्यूअस बहती रहेगी। तो धारा को, इसको क्या नाम दे दे, तीन धारा जा रही है, एक धारा इधर से, एक यहाँ से और एक यहाँ से। इसको I1 नाम दे देते हैं, इसको I2 और इसको I3। और देख लीजिए, और ये विभवांतर जो है सभी जगह पे क्या है, सेम है। सभी जगह पे विभवांतर जो है इसमें क्या है, विभवांतर ये क्या है, सेम है। अब देखिए ये बन गया आपका समांतर क्रम संयोजन का फिगर। आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। अगर आप ये फिगर बना देते हैं तो ये कन्फर्म है 2 नंबर आपको ऐसे ही मिल जाएंगे, 2 अंक। फिगर बना देंगे और इसके बारे में लिख देंगे, 2 नंबर एक कन्फर्म है। और पूरा डेरिवेशन करते हैं तो आपको पूरे 4 नंबर मिलेंगे। तो चलिए इसमें कुछ लिख लेते हैं, इसका परिभाषा, इसका समांतर क्रम संयोजन का। अब लिख लीजिए इसमें समांतर क्रम संयोजन में
जिस प्रकार से आप लोग उसमें लिखा है संयोजन समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है इस प्रकार जोड़ा जाता है कि सभी के पहले सिरे एक बिंदु से सभी के पहले सिरे एक बिंदु से तथा बिंदु से तथा दूसरे सिरे किसे दूसरे बिंदु से जुड़े रहते हैं इसके कहने का मतलब देखिए कह रहा है कि समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधकों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि सभी के पहले सिरे यानी कि जो सभी के पहला सिरा है यानी कि जो पहला सिरा है एक बिंदु से जुड़ा है और तथा दूसरे बिंदु से जुड़ा है यानी कि जो दूसरा सिरा है पहला वाला सिरा इसका यहाँ से एक सिरा है और यहाँ से एक सिरा है पहला वाला सिरा एक बिंदु से जुड़ा है और दूसरा वाला सिरा किससे जुड़ा है दूसरे बिंदु से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार के संयोजन को क्या कहते हैं इस प्रकार के संयोजन को क्या कहते हैं समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। अब देखिए समांतर क्रम ये हो गया इसका परिभाषा। देखिए ये समांतर क्रम का हो गया परिभाषा। अब हम जो जिसको I1 I2 लिखे हैं उसको हम लिख लेते हैं, उसके बारे में लिखते हैं। तो चलिए यहाँ पर लिखिए माना। यहाँ पर क्या मानेंगे माना प्रतिरोधो R1, R2 और R3 के मानेंगे क्या मानेंगे कि R1, R2, R3 के R3 में क्या मानेंगे R2, R3 में धारा क्रमशः क्या हो रही है I1, I2, I3 बह रही है। इसको भी हम लिखेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। क्या हम मानेंगे कि माना प्रतिरोध जो है R1, R2 इसमें धारा क्या बह रही है I1, I2, I3 धारा बह रही है। ये हो गया। अब उसके आगे लिखेंगे बिंदु A और B के बीच सभी स्थान पर विभवांतर। अब इसको लिख लेंगे कि बिंदु A और B के बीच विभवांतर जो है भी क्या है समान है। विभवांतर भी क्या है एक समान है। अब देखिए हमने क्या मान लिया कि माना प्रतिरोधों R1, R2 के बीच में धारा क्रम से I1, I2, I3 बह रही है और बिंदु A और B यानी बिंदु A और B के बीच सभी स्थान पर जो विभवांतर है वो क्या है समान है, सेम है, विभवांतर भी समान है। अब क्या कहेंगे इसको एक नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ऐसे लिख दीजिए समान है। अब क्या लगाएंगे ओम का नियम। क्या लगाएंगे ओम का नियम लगाएंगे। अब देखिए कुल धारा, इसमें कुल धारा कितना है यहाँ पर लिखेंगे कुल धारा
कुल धारा, कुल धारा I क्या बह रहा है, I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 प्लस I3, यही बह रहा है। देखिए कुल धारा कितना बह रहा है, I1 I2 I3 कुल धारा बह रहा है। अब क्या लगाएंगे, इसको समीकरण नंबर दे दीजिए 1। अब देखिए क्या लिखेंगे, अब R बराबर क्या होता है, V अपान I, R बराबर होता है V अपान I होता है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, हमको I का मान पता करना है, तो हम इसको I को इधर करेंगे, I बराबर V अपान क्या आ जाएगा, R, ये हो गया। आपको यही करना है। उसमें हमने क्या कर रहे थे, V को परछांतर कर रहे थे, IR बन रहा था, इसमें हम I को परछांतर करेंगे, अब V बटा में R बनाएंगे। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, अब I1 का मान निकालेंगे, I1 बराबर क्या निकल के आएगा, V तो ऐसे ही रहेगा, V क्या है आपका सेम है, सभी स्थान पर क्या है V समान है, तो V ऐसे रहेगा, R1 का चेंज होगा, I के पे क्या है, I1 के पास क्या है R1, और इसको इक्वेशन नंबर दे दीजिए 2, और I2 अगर निकालते हैं, I2 पे क्या है R2, V अपान R2 इक्वेशन नंबर 3, और I3 निकालते हैं तो V सेम है, R क्या जाएगा R3 इक्वेशन नंबर 4। इतने कितने इक्वेशन बन गए, 4 बन गए। यहाँ से हम के I1 का I2 I3 का मान पता करना था, तो हमने यहाँ से इसको भाषांतर करके I1 I2 I3 का मान पता कर लिया। अब हम इसका जो मान निकला है I1 I2 I3 का, इसको उठा करके कहाँ पर रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में। तो चलिए इतना लिखिए, उसके बाद हम इसको हल करते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर लगाएंगे, अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में लिख लीजिए, समीकरण 1 में I1 प्लस I2 प्लस I3 का मान रखने पर इसमें रख दीजिए। देखिए चलिए I1 I2 का मान रख दीजिए इसमें, तब I बराबर क्या आ जाएगा, I बराबर आएगा V अपान R1। I1 का मान क्या है, V अपान R1 प्लस I2 का मान क्या है, I2 का मान है V अपान R2 प्लस I3 का मान है V अपान R3। अब इसी को हल करेंगे, तो चलिए I बराबर V सभी स्थान पे सेम है, इसको कॉमन कर लेंगे, 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3, ये मिल गया। अब देखिए क्या लगाएंगे, अब यहाँ से क्या कॉमन करेंगे, I को कॉमन कर लेंगे। देखिए इसको इधर लाएंगे तो नीचे आ जाएगा 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3, ये निकल के आया। अब देखिए अब क्या लगाएंगे, अब यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से आप देखिए क्या निकलेगा, I बराबर क्या निकाले हैं हम यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से I R बराबर क्या निकला है, R बराबर निकला है I बराबर क्या माने हैं, V बाई R। अब यहाँ पर I का मान रख देंगे, तो I का मान रखेंगे कितना, V अपान में R, और यहाँ पर क्या है B है। अब देखिए 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। आप देखिए कहाँ से मान रखा है, I अपान वी आर नहीं रखेंगे। देखिए ओम का नियम क्या होता है, R बटा में वी आई होता है। अब I को I बराबर हम लिखते हैं यहाँ पर, तो V बटा में R आता है, तो हम I का मान रख रहे हैं यहाँ से, किसका मान, I का। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बचेगा, 1 अपान, यहाँ पर 1 बचेगा, तो 1 अपान R बराबर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3, ये मिल गया। अब देखिए यही क्या है आपका, यही है आपका सूत्र, किसका, समांतर क्रम संयोजन का सूत्र है। इसी को आपको तैयार करना है, तो एकदम आसान है, इसमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। इस प्रकार से आप उसको दृढ़ीकरण को सिद्ध किए हैं, उसी प्रकार से आप इसको भी सिद्ध कर सकते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ये आपका प्रूफ हो गया। इसको प्रूफ कर लीजिए, ये आपका प्रूफ हो गया।
आज के लिए सिर्फ इतना ही। और अगर ये क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब मिलते हैं इसके अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।